चल गए जो भी है आपको जो पता है वो आप बताइए, हमें जो जानकारी हो वो दोबारा उठा के जब मैं 4 दिन पहले गया था, मैं बता गया था खंडित प्रतिमा है तो आप इसको बदलवा दीजिए यार। थोड़ा सा पीछे हो जाइए ना, तो आप सोशल डिस्टेंस बना लीजिए। थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बात हेलो पिछले 4 दिन में ना तो वो प्रतिमा लगाई गई, ना उस प्रतिमा को लोप किया गया है। सवाल ये है कि जब वो खंडित है तो उसको क्यों रखा गया है? और अगर ये खंडित प्रतिमा रखे ये सार्वजनिक अपमान करना है समाज का, तो ये कहाँ तक सही है? आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर कोई प्रतिमा टूटती है तो उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रशासन क्या करता है? सामाजिक दूरियां ना बने, समाज में कोई गलत मैसेज न जाए, तो प्रतिमा को बदलवाते हैं जल्दी वो खंडित प्रतिमा रखे। प्रशासन से आगे क्या करना चाहता है? तो वो प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई थी, हाँ वो स्थापित है, अच्छा नहीं है, स्थापित है। ये तो आप अपने प्रशासन से पूछे ना। उधर खाली जगह घाट में 2 प्रतिमा है और ये मैंने नहीं की है। हाँ भाई बताइए ना मुझे। एक मैं कह रहा हूँ अगर ये हल्के जमा एक दिन में आप लोग तो करवा दूंगा, जो मुद्दा है उचित कहा नहीं है। हम कर रहे हैं 5 दिन हो गए, आप लोग 4 घंटे में किसकी भावना है? आपकी भावना हो जाएंगी। हमारी अदा कर रहे हैं आप, जनता वंता की नहीं कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं। सेवा भाव ये सेवा भाव है ना। 5 दिन में दिखाई नहीं दे सेवा भाव। 5 मास की बात नहीं, हम लोग ने तो 2 महीनों मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से। मैं कानून को आपसे ज्यादा मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप उस प्रतिमा का सुझाव देने रहने वाले हम नहीं चाहते अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपने जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार पे नहीं चला सकते ना। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। सार्वजनिक गलत टिप्पणी नहीं, 5 दिन हो गए क्यों वो खंडित प्रतिमा क्यों रखी गई? मैंने क्या वो अगर वो गलत है माना तो हटा दो ना, क्यों रखवा रखी है? इसे हटा दो अगर वो गलत है तो भाई ये बताइए ना मुझे। जो भी निर्णय होना है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर आप मेरी बात सुनिए किशोर सिंह जी, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए। क्यों रखी हुई? मैं भी कह रहा हूँ अगर वो खंडित है, आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप, तो उसको हटा दीजिए। अपमान क्यों कर रहे हैं? खंडित रखे भाई, यही मेरी बात है आपसे, और कोई दो राय नहीं है। ना तो अपमान करने का कोई उद्देश्य है और ना कोई ऐसी भावना। आपका प्रशासन कह रहा है कि जी विधायक जी करेंगे, विधायक जी से करवा दीजिए, हमें कोई नहीं है। दूसरों के कथन को आप कोट करें और उस पर मेरे को वो आपके शीर्ष अधिकारी हैं, वो आपके शीर्ष अधिकारी, उनकी वजह से आप यहाँ हैं। किसको कोट कर रहे हैं, कितना सही कोट कर रहे हैं, कितनी शब्द से कोट कर रहे हैं? मैं किसी को कोट नहीं करना चाहता। मुझे आप ये बताइए, अगर वो प्रतिमा वहाँ गलत रखी हुई है तो गलत को भी आप हटा दीजिए। अगर वो कहीं भी रखी है और वो खंडित है तो वो अपमान हो रहा है। किसका बज रहा है? वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए श्रद्धेय है और आदरणीय है। वो किसी सीमित दायरे में, संकीर्ण दायरे में उनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। 5 दिन से व्यापक और उदार दायरे में ही और उनके बारे में अगर सभी लोग तो आप 5 दिन में सोचा क्यों नहीं? हम तो ज्ञापन देके घर बैठे हुए हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप कर दोगे। कितनी प्रक्रिया कब होगा भैया, यही तो पूछ रहा हूँ। पहले तो अभी तो यही चीज स्पष्ट नहीं है कि वो विहित प्रक्रिया के अनुसार
संस्करण के उपरांत वहाँ कोई अच्छी कौन कराएगा स्थापना हुई है या आपको? ये नहीं? कौन कराएगा? हम कराएंगे? ये तो आपका प्रशासन कराएगा। 1 मिनट में पूछ लीजिए, आपके डीएम को पता होगा। आपकी वार्ता भी तो होगी, मैं भी वार्ता कर रहा हूँ। वार्ता हुई, उन्होंने हमें कहा कि हम रखवा रहे हैं। उस दिन भी आप यही कहा था कि रखवा रहे हैं। आज तक 5 दिन हो गए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताइए? 5 दिन से हम 3 दिन से लगातार हम यही कह रहे हैं कि हम मूर्ति रखवा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। कल जो है, कल प्रशासन की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। आज अगर हम लोग अलर्ट हो गए तो प्रशासन भी अलर्ट हो गया। अलर्ट वाली बात नहीं, देखिए हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी बातों से निकल रहा है वही होना है। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक चीज को गंभीरता से लीजिए। अगर वो गलत रखी हुई है तो भी तो आपको हटानी पड़ेगी। ये गलत हमारा नहीं है। अगर वो सही रखी हुई है तो जब वो खंडित है तो अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं किसी प्रक्रिया का रूप, तो उसको वहाँ से हटा दीजिए या उसको बंद कर दीजिए। ये तो बात इसीलिए तो आप नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं किसी प्रतिमा का को कालक पोत देता हूँ या उसका अपमान कर देता हूँ, वो सही है गलत है बात की बात है। सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम उससे सामाजिक भावना ना बढ़ के इस पर फोकस करें। इस पे प्रशासन फोकस नहीं कर रहा, क्यों? वो लगी भी थी जब हम वहाँ गए। मूर्ति खंडित हुई, उसके बाद वहाँ मूर्ति को लगवाया गया। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा एक खंडित मूर्ति ही पेंट करके रख दी है। मूर्ति खंडित है पूरी तरह से, तो दूसरी मूर्ति रख दी जाए। जब वो जगह नहीं थी, आपके कहने का मतलब ये है, प्रशासन के कहने का मतलब ये है कि वो नमामि गंगे की जगह है, चलो मानते हैं। जब वो उनकी जगह थी तो वहाँ उस टाइम विवाद क्यों हुआ? इस टाइम ये मूर्ति रखी नहीं थी, उस टाइम क्यों नहीं मना किया गया? अब 1 साल से मूर्ति स्थापित है, फिर वो खंडित हो जाती है तो हम उसकी मूर्ति को बदल भी नहीं सकते हैं। जानने का उसका पता करने का प्रशासन का हमारा नहीं है, लेकिन अगर वो खंडित है तो उसे वहाँ से हटा दीजिए। उससे गलत मैसेज आ रहा है। खंडित है, हमने दिखाई बकायदा वीडियो में आपके इंचार्ज में पता कर लीजिए, तो बात कर लीजिए दोबारा। सीओ साहब, मुझे ये कहा गया था कि आप आ जाइए हैदराबाद। कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में एसएसपी साहब से मेरी और चंद्रशेखर जी की बात हुई सुबह। उन्होंने कहा आप हैदराबाद आ जाइए, फिर हमें यहाँ मंडा और रोक लिया जाता है। नहीं, चंद्रशेखर जी की तो बात हुई है, मैं क्यों जाऊँगा हैदराबाद? जब मेरे से मेरी ही बात हुई आपके किसान साहब से, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए और एक बार प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता कर लीजिए। हमने कहा कि हम आप ही के पास आ जाते हैं, आप वहीं बुला लीजिए, वहीं बैठ के वार्ता कर लेंगे। लेकिन ये समझिए कि सबसे जरूरी ये है क्या तो उस प्रक्रिया को बंद किया। अगर किसी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं बदली जाती है तो उसको बदल दिया जाए। दोनों में से एक काम किया जाए, जितना आप इसे रोक के रखें उतना ही सामाजिक भावनाएं जो है लोगों तक ये मैसेज जाएगा। ये होगा कि मैं प्रशासन करना नहीं चाहूँगा। तो मुझे तो आपके अधिकारी ने ये भी कहा कि साहब वो विधायक जी भी वो मना कर रहे हैं, विधायक जी खुद बदलेंगे। विधायक जी कौन होता है? विधायक जी का समाज से बढ़ के हो जाएंगे। एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज का दुनिया में जो फॉलोअर मैं आपको 1000 में से दिखा दूंगा ना रही, तो वो कह रहे हैं कि बताइए अब तक बदलेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम वहाँ ज्ञापन दे के बैठे हैं कि भाई बदल दीजिए या फिर उसको ब्लॉक कर दीजिए। कंपनी ये कहते भाई ठंडी है, उसमें प्रक्रिया में काम चल रहा है तो वो अभी ब्लॉक है, लेकिन उसका साझी रूप से रख के क्या करना चाहते हैं? कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई है सुबह, हमने तीनों ने इकट्ठे बात की जी। टाइम ये बात हुई थी, ठीक है हैदराबाद में अरेंज करा दिया गया, हैदराबाद आ जाइए। सभी जो है चंद्रशेखर जी वहाँ से चले गए थे, ठीक है हैदराबाद बैठ के बात कर लेंगे। जब हम प्रशासन से बैठ के बात करने के लिए तैयार है, नहीं तो हमारे तो 1 लाख कार्यकर्ता है हरिद्वार के अंदर। हम तो एक फ़ोन करेंगे जब बदलवा देंगे। 10,000 लड़के कम से कम हमारे हरिद्वार में घूम रहे हैं मूर्ति के चक्कर में। हम बवाल नहीं चाहते हैं। आप ये बताइए, अगर हमें वहाँ कोई हंगामे की नीयत होती तो हमें आपकी गाड़ी से क्यों हम किसी मोटरसाइकिल पकड़ के पहुँच जाते हैं। यहाँ कब से खड़े हैं? आप तो यहाँ 1.5 घंटे से बैठे हुए, इससे बैठे हुए फल निकल जाए। हमारा असली मकसद जो है उसकी भावनाओं को जिसकी वजह से समाज में गलत मैसेज आ रहा है वो ना हो। हमारा मेन मकसद ये है। बहुत काम है, आप पे भी बहुत काम है, इतनी परेशानियाँ हैं। अगर आप उसे लंबे समय तक खींच रहे हैं तो आप समझते हैं किस चीज़ को खींचने का मतलब ये है कि उसके दुष्परिणाम हो। 5 दिन से प्रशासन चुप्पी समझ नहीं आ रहा क्यों। अब आप बता रहे हैं कि बोल दो जी प्रक्रिया के थ्रू आ जा सके, जबकि ये नहीं बताएं। बताइए सीओ साहब क्या करें?
तो इतना ही काफी है यार। मैं उस दिन भी गया था, अपनी गाड़ी से मैं उस दिन भी गया था। बताइए। फिर उससे नुकसान हो। महंगी ऐसा है कि प्रशासन का कोई मंशा नहीं होती कि कोई जबरदस्ती का लूट ऐसा या गलत किस्म का कोई ऐसा माहौल पैदा करे जिससे बेवजह की बातें हों। इसका तो हमारा भी कोई वो नहीं है। ये हम लोग तो खुद सहयोगी रहते हैं। मैंने सुबह ये कहा कि विधायक जी बदलवा दें, सरकार बदलवा दे, प्रशासन के लोग बदलवा दें, कोई बदलवा दे, ठीक है, लेकिन वो बदलवा दे या फिर उसको लोग कर दें, जिससे कि हम कम से कम ये कहने लायक हो जाए कि भाई हम इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। सुबह बात हुई है भादराबाद आने की। अच्छा, गजब की बात देखिए, प्रशासनिक जिम्मेदारी डीएम साहब की, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। 3 फोन करे मैंने। अभी समझिए अगर डीएम फोन नहीं उठा किसको 6 फोन करे मैंने एसडीएम को, कुसुम चौहान को 6 फोन। 4 फोन करने के बाद में घड़ियाल जी फोन उठाते हैं। और अगर हम किसी उच्च स्तर पर बात करते हैं या कोई बात रखते हैं या किसी बी स्तर से हम पब्लिक की इकट्ठा करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ही व्यक्ति का फोन हमारे पास आ जाता है। ये टारगेट करके प्रशासन के लोग भी हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। ये तो कोई वो नहीं आप हुआ। इसमें सकारात्मक वार्ता कराइए, इसमें बिल्कुल सकारात्मक हल निकालिए। हल निकलना जरूरी है, हल नहीं निकलेगा तो फिर गलत है। बात को तो हम भी समझते हैं। अब देखिए खंडित प्रतिमा के जो फोटो हैं वो विदेशों तक जा रहे हैं। अभी नहीं है क्या तो दिया था मैंने कि पहुंचूँ मैं भी। मैंने तो कब का बताया था। 1.5 घंटे से तो भैया हम ही खड़े हुए हैं यहाँ, 1.5 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए हैं। कभी धूप में आ जाते हैं, कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। बताइए 1.5 घंटा हो चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर ना हम लोगों के लिए तो धूप मायने ही नहीं रखती। हम तो 8-8 घंटे खड़े रहते हैं इसी जनता की सेवा में। हम रोज पिछले 2 महीनों से अनवरत। आप अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, लेकिन हम तो ड्यूटी नहीं, हम तो सेवा कहते हैं कि ड्यूटी की भाव से नहीं करते हम लोग सेवा भाव से करते हैं। ड्यूटी का भाव नहीं है, ये सेवा जो भाव है। इसमें आप एक सकारात्मक हल निकालिए। मैंने बता दिया 2 ही चीजें हैं। अगर वो प्रक्रिया के थ्रू नहीं रखी गई तो 1 साल से रखी हुई, ये आपका वो है कि आप खोजें क्या है प्रक्रिया। लेकिन अगर वो मूर्ति वहाँ रखी हुई है, अगर वो खंडित है तो उसको आप ढक देंगे, ठीक है। और दूसरी, अगर वो प्रक्रिया के थ्रू रखी गई है तो फिर उसको आप बदलने का कार्य करें, क्योंकि ये खंडित प्रतिमा रखना ये अनुचित है, ये न्याय विरुद्ध है। इससे जो है एक सार्वजनिक अपमान है। अब खंडित प्रतिमा फोटो कहाँ तक नहीं गए हैं। आपके विधायक जी के जूते लेके गए, खड़े हुए वहाँ, वो फोटो भी गए, वहाँ से भी लोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दिया, लोग कह रहे बताइए फिर कहाँ कैसे मालूम कि पहुँच गए आप। सबके होते हैं। प्रशासन के लोग खड़े हुए जूते लेके मैं तो यही हूँ भैया, लोग कह रहे हैं कि अभी साहब पहुँचे नहीं है। कितना टाइम लोगे इसके साथ में? टाइम लेना हमारा उद्देश्य ही नहीं है भाई। तो उद्देश्य नहीं तो सब लोग चल रहे हैं हैदराबाद थाने में बैठ के बात करते हैं।